हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय से। बस देखिए तैयार हो चुकी हूँ अपने खाटू श्याम जाने के लिए। आप सबकी अर्जी वहाँ पे स्वीकार की जाएगी। सब ने मुझे मैसेज किया है कि माँ आपने बोला था, हमने नारियल जाके खाटू श्याम में रख के आए हैं, बेफिक्र रहिए। कितनों ने मुझे 111 रुपया भेजा कहते ना, किसी ने 5100 रुपये भेजा, किसी ने 11,000 भेजा। थैंक यू सो मच। वो सारा कुछ वहाँ पे चढ़ जाएगा, बेफिक्र रहिए। कितने लोग मुझे कह रहे हैं माँ आपने बोल तो दिया लेकिन हम डालें किस में। तो देखिए मेरा नंबर जो मैं डालती हूँ 9987846311, ये मेरा गूगल पे फ़ोन नंबर दोनों है। चाहिए तो मैं एक स्कैनर, अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ, वीडियो बनाने का जो स्कैनर, वो स्कैनर उस पर डाल दूँगी। आपको यथाशक्ति आपको जो भी लगे आप डालिए, आपको आपका वहाँ चढ़ जाएगा, आपकी अर्जी वहाँ पहुँचा दी जाएगी। और दूसरी बात, लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं मुझे वहाँ जाने से रोकने की। शायद कल मुकुट देख के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। देखिए ऐसा नहीं है, भगवान से किया हुआ वादा पूरा करना बहुत बड़ी बात है। मैंने भगवान से वादा किया था कि अगर मेरा इतने का काम होगा तो मैं इतना आपको चढ़ाऊँगी। तो जब भगवान ने उतने का काम किया तो हमारी ईमानदारी होनी चाहिए कि हमें वो चीज़ चढ़ानी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान को कहेंगे आज मुझे 100 रुपया मिलेगा तो मैं 50 चढ़ाऊँगा, और बाद में 5 रुपये चढ़ा के हट जाते हैं। वो एक बेईमानी होती है। मैंने भगवान का दिया ही भगवान को दे रही हूँ। ऐसा मैंने देखा है, कुछ लोगों को मेरा मुकुट, भगवान का मुकुट देख के अच्छा नहीं लगा। आपने सुना है सत्यनारायण की पूजा में, तन मन धन सब तेरा, काल आगे मेरा। तो सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, मैं उन्हीं की चीज़ उनको लौटा रही हूँ। वो मैं कोई उन पर ये ले जाके कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही हूँ, उन्हीं का दिया हुआ उनको दे रही हूँ। विष्णु जी, कृष्ण भगवान, श्याम बाबा, सब बोलो तो जगत के पालन पिता है, पालन करता है, जो जगत को पालते हैं, समझे। मेरे लिए तो मेरे केशव है, लेकिन अगर एक ब्राह्मण रीति से पता करें तो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, ब्रह्मा ने सृष्टि का संचार कार्य किया है। विष्णु जी, कृष्ण कन्हैया हमारे, जो विष्णु जी हैं हमारे, पालन करता है, कन्हैया जी है, वो कहते हैं पालन करता है। उन्हीं ने कृष्ण जी का अवतार लिया, राम जी का अवतार लिया, श्याम जी का अवतार लिया। हर अवतार में वो किसी न किसी रूप में आके लोगों को पालते पोसते हैं। उन्होंने पालन करता है, वो अपने बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी लिए, इससे कभी किसी को कमी नहीं होती है। और हमारे शिव जी, मेरे महाकाल भोलेनाथ, वो तो इतने भोले, संहार करता है, वो हमारे शत्रुओं का नाश करते हैं, प्रलय से हमें बचाते हैं। उन्होंने तो विष को भी अमृत समान पी गए थे। ये है तीनों का ओम नमः शिवाय हरि। शिव बिन हरि नहीं, हरि बिन शिव नहीं। ये बात और सार जो जिस दिन समझ जाएगा उस दिन वो इंसान सर्वोपरि हो जाएगा। जलन की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। हम सभी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन सबको ये है कि ऐसे कैसे। अभी मैंने आज बहुत सारे जनों को पूछा कैसा है मुकुट, कैसा है, तो बस अच्छा है बोला। मतलब हम आपके पास सोना चांदी लाके भरे तो हम अच्छे हैं, है ना। और अगर हम वही चीज़ जिन्होंने हमें दिया है उन्हें ले जाके चढ़ा है तो थोड़ा सा आपको जलन हो रहा है ना। कोई बात नहीं। देखिए ऐसा करने से ना भगवान आपकी शक्तियाँ छीन लेते हैं। क्योंकि देखिए आज की तारीख में रामासा पीर बाबा बोलो, श्याम जी बोलो, सब एक ही हैं, विष्णु जी के अवतार ही हैं। सावरिया सेठ बोलो, सब एक ही हैं, सिर्फ उनका रूप अलग अलग है, चीज़ अलग अलग है, ऐसी बात है। मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर। तो बस मैं तो चली भाई, जिसको नाराज़ होना है हो, जिसको खुश होना है हो, मुझे कुछ मतलब नहीं। मैं तो अपने मन की बात सुनती हूँ। मेरी ईमानदारी ये है कि अगर मुझे मैंने भगवान से कोई विश की और भगवान ने मेरी वो विश पूरी की, तो मेरा काम है कि जो मैंने उन्हें वादा किया वो मैं पूरा करूं। ठीक है, तो बस मैं अपना काम पूरा करने जा रही हूँ। दूसरी बात, जो लोग ने भी सुल्तान जिन 1.5 फुटिया जिन लिया है, जो भी पैसे बाकी फटाफट करें, और बिल्कुल भी मुझ पर शक न करें। आप मुझे लाखों दे रहे हैं तो मैं आपको करोड़ों दे रही हूँ। और ये बात पक्की है कि भाई जिन्हें जैसे स्वाति या जो भी है श्वेता, उनको अगर मतलब 2-2.5 करोड़ का भी फ़ायदा हुआ रहेगा ना, देख लीजिएगा मुकुट चढ़ने के बाद उनको भगवान उससे भी डबल टिबल फ़ायदा करवाएंगे। ये मेरा वादा है। बस पूजा पाठ पे शंका मत कीजिए। देखिए मैंने भगवान पे शंका नहीं की, मैंने सिर्फ भगवान से विश किया और वो चीज़ें पूरी की। मैं भी नारियल बांध के अपने यूट्यूब का सबका लेके जा रही हूँ, बाकी जिसकी मनसा उसके साथ। मुझे कितने लोगों ने कहा माँ आप माया मैडम के लिए इतना बोलते हो, कभी सवाल नहीं करती। कैसे सवाल करेंगे? उन लोगों ने गलत किया है ना। एक तो पहली बात, उन लोगों ने उस मुसलमान से भी ज़्यादा गलत किया है। इंसान एक नशे की दुनिया में, तुम्हारा आदमी किसी को अपने चक्कर में फंसाता है, वो करता है, उसे पैसों से इज्जत से लूटता है, उसके बाद तुम सब लोग मिलके उसको पैसों से लूटते हो। और चलो पैसों से लूटते तो हो, लेकिन उसको चैन से जीने नहीं देते, रहने नहीं देते। किसी को उसका प्यार से अलग करना, कोई इंसान अगर किसी बच्चे से भी प्यार करता है, अगर उसको उससे अलग करो तो कितनी तकलीफ़ होती है।
तुम तो किसी इंसान, तुम लोग ने, कितने लोगों ने क्या कोशिश की कि विद्या देवी को पागल बनाना है। विद्या देवी को पागल बनाना है तो उसको उसके अपनों से दूर करो, उसको उसके प्यार से दूर करो। तो भगवान ने आपको अपने से दूर कर दिया। अभी आपने ये बात समझी नहीं कि मैं एक ऐसी औरत हूँ कि अगर कोई मुझसे मेरी चीज़ छीनेगा तो मैं तुमसे तुम्हारी सब कुछ छीन लूँगी। अब मुझे देखना है कि प्यार, भाई जब तक इंसान यात्रा पे रहता है बहुत प्यार आता है, बहुत फ़ोन पे आहो आहो हेलो हेलो एजी ओजी चलता रहता है। अब लड़ो। अब हम पति के साथ रहेंगे झोपड़पट्टी में, भले गर्मी में मरेंगे। अब भले मेरा पति टैंकर चलाने क्यों ना जाए, उसके लिए खाना बना के हम घर में ही वेट करेंगे। क्यों जाएंगे जेठ के घर पे? क्योंकि जेठ के घर पे जाके क्या करेंगे? उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। बच्चे के बाप को फ़र्क पड़ेगा, प्यार को फ़र्क पड़ेगा। जब इंसान कितना दिन अच्छा बन सकता है, आप देख लीजिएगा पूरी गोराई में ये तमाशा होगा जब ये दोनों जन, ये माया मैडम और इसका जेठ, दोनों जन एक दूसरे को पकड़ के रोएंगे। और एक की बच्चा कमज़ोरी है ना, माया मैडम ने आज तक अपने पति को बताया नहीं। सुबह सुबह किसका फ़ोन आता है, कौन पूछता है बच्चे को खाना खाया कि नहीं, पिया कि नहीं। तो देख लेना, ये पूरा ज़माना तमाशा देखेगा, क्योंकि प्यार छुपाया छुपता नहीं। और अपना बच्चा चाहे कितना भी हो, बच्चे से प्यार इतना रहता है। फादर्स डे, बच्चा कितना भी वो, बच्चे को देखे बगैर मन लगता नहीं। तो देख लेना, अब ये बात ये लोग खुद साबित करेंगे, माया मैडम अपने पति के सामने और उसका जेठ अपनी बीवी के सामने, और बीवी से ज़्यादा बेटियों के सामने। बेटियां सवाल करेंगी कि तुमने हमारी माँ को धोखा देते समय एक बार भी नहीं सोचा। देखते इंसान शरीफ कब तक बन सकते हैं। एक ना एक दिन तो टूटेंगे, एक ना एक दिन तो बिखरेंगे। और मेरे से सवाल क्या करेंगे? जो गलत होते हैं ना, वो सवाल नहीं करने का हक खो चुके होते हैं। तुमने गलत किया है, तुम्हारे गलत करने के बाद भी इंसान ने माफ़ किया, तुम लोगों के साथ अच्छा किया, तुम्हारा घर चलाया, लेकिन तो भी तुम लोग के अंदर आँखों में शर्म नहीं है, तो भी तुम बेशरम हो। तुम लोग दूसरों का हक छीनना चाहते हो। तुम लोग सिर्फ चाहते हो कि बस हम। ये लोग कैसे मालूम है आपको? ये लोग सिर्फ चाहते हैं हम ही पहने, हम ही ओढ़े, हम ही खर्च करें, हम ही सब कुछ है। इतना घमंड आ गया इनके अंदर कि आपकी आज की तारीख में पूरा गोराई सिर्फ मेरी वजह से चुप बैठता है। नहीं तो बोलते हैं दीदी एक बार आप पीछे हटो, इनको मार के तोड़ देंगे। इन लोगों का घमंड इतना बढ़ गया, लोगों के सामने बदतमीज़ी करना, गाली देना, माँ की चूत, बहन की चूत, सबकी चूत में घुसने का बहुत शौक है। इनके माँ के भोसड़े में सबको घुसना है। तो इनकी औरतों को नंगा करके मारेंगे, फिर पता चलेगा कि किसी की माँ की भोसड़े में घुसने का मतलब क्या होता है। जब देखो माँ के ऊपर जो गालियाँ मिलती है ना, इनको गिरा के मारना है। सिर्फ आपकी वजह से हम चुप बैठते हैं। कोई बात नहीं, वो भी एक दिन आएगा। तो बस खेलो खेल, घर नहीं ना, घर गत्ता खेलते हैं ना सब लोग, खेलो घर देख तू कब तक चलता है खेल। अब या तो तुम लोग अपना जुल्म अपने आप से कबूल करोगे, या तो अपनी बर्बादी के रास्ते जाओगे। बाकी मैं तो चली बाबा जी के पास, जो होगा बड़ा होगा, देखेंगे ना। ठीक है, तुमने मुझसे मेरा चीज़ छीना है ना। तुम लोगों को ये था कि ये हमसे हमारा प्यार छीनती है, करती। मैं किसी से किसी का प्यार नहीं छीनती। जो गलत है गलत चीज़ों को करती हूँ। आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चों को बहुत गुस्सा आता है कि अरे ये हमारा प्यार छीनती है। इतनी बार मुँह की गिर चुके हैं, लेकिन कैसे ना, नई जनरेशन का दिमाग बहुत गर्म होता है, उन्हें हम गलत लगते हैं। कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो कौन जीतता है, बाप तो बाप ही होता है, याद है ना। ठीक है, चलो।